बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स और जो नया एडिशन आया है उसका चैप्टर नंबर 8 लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8 का आगाज़ कर चुके हुए हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। आइए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फार्मूलेट सिंपल डिडक्शन प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं वो ऑलरेडी जो है उनके बारे में पता हो, वेल नोन जो हैं चीज़ें उनको यूज़ करते हुए। आइए इसका आगाज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने x-4 का स्क्वायर प्लस 9। अब इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है, राइट हैंड साइड के बराबर। इसको मैं लिख सकता हूं x-4 इंटू x-4। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस तरह एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए मैं इसको x-4 इंटू x-4 इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आगे मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले x-4 के साथ, उसके बाद फिर मैंने -4 को मल्टीप्लाई कर दिया x-4 के साथ प्लस 9। तो ये एक्चुअली मैंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया मैंने। अब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 16 आ गया प्लस 9 आ गया। x इंटू एक्स किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर के बराबर। -4x और -4x -8x के बराबर। 16 और 9 किसके बराबर होता है? 25 के बराबर। तो ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो हमने फैक्ट यूज किए हैं उनके बारे में हम जानते हैं, ये वाला कंसेप्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला कंसेप्ट। तो आइए अब जो है हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। हम प्रूफ करने वाले हैं कि इसका आंसर 4x के बराबर आता है। आई हैव मिस्ड स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये वाला कंसेप्ट यूजिंग m स्क्वायर को लिख सकते हैं आप m इंटू एम। तो इसी तरह ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। Similarly, you can write this as x minus 1 into x minus 1. उसके बाद पहले ये वाला x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल हो रहा है, ये फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 आएगा, फिर माइनस ब्रैकेट ना लगा लें इधर। पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई करने के बाद और ब्रैकेट कर दो क्लोज, माइनस बड़ी ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस x 2x प्लस 1 माइनस ये किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आगे मजीद जब इसको इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो कुछ कट कटैस होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या 1 के साथ, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 4x और ये है आपकी राइट हैंड साइड। इसी तरह तीसरा पार्ट भी कुछ इसी तरह का ही है। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करें, x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर।
तो मल्टीप्लाई करें जी पहले तो इसको x प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जो मैंने लिखा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो इस्तेमाल किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट राइट, x plus 5 into x plus 5 minus x minus 5 into x minus 5. The result according to this, because m square is equal to m into m. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का केस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं इसको। फिर 5 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, फिर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, राइट राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 5, ये 5 नहीं है भाई, ये तो x है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 माइनस x इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस, ये भी आ गया जी x इंटू एक्स, योर आंसर इज एक्स स्क्वायर, माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10x प्लस 25। अगले स्टेप में ये बाहर माइनस है, अंदर सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25, कुछ कट कटैस होगा, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 10x plus 10x, which is equal to 10 plus 10, your answer is 20, 20x के बराबर आ गया, which is your right hand side, right, right. Question number 9, which is called as खच सवाल, क्योंकि इसमें काफ़ी खच्चे मारनी पड़ती हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग स्टेप, इनको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है और अपने स्टेप को जस्टिफाई करना है कि आप क्या हरकत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली 4 प्लस 16x ओवर 4। अच्छा, हमें पता है कि अगर a ओवर b हो तो उसको हम a इंटू 1 ओवर b लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये देखें, इसको आप a समझ लें और इसको b, तो 1 ओवर a इंटू b ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद 1 इंटू a को a के बराबर लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, ठीक है ना, बाय आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 4 को 4 इंटू 1 लिखा जा सकता है, 16 को 4 इंटू 4 6, और ये मैंने साथ क्या किया, फैक्टराइजेशन की है। एक तो ये कंडीशन यूज़ की है और एक ये वाली। अब आप देखें कि यहाँ से 4 जो है ये कॉमन नज़र आ रहा है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, ठीक है। तो 4 को मैंने कॉमन निकाला, इसको एक्चुअली कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये क्या है, ए बी प्लस ए सी, ए को बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया बी सी, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, क्योंकि ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी लेफ्ट से, तो ये 4 बाहर कॉमन आ गया। अच्छा, उसके बाद 4 इंटू 1 बाई 4, ए इंटू 1 ओवर ए किसके बराबर होता है, 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये इसके साथ कटने के बाद आंसर आ गया 1, तो 1 प्लस 4x उदा का उदा ही। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। 1 इंटू ए या ए इंटू 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इज इक्वल टू 1। 1 इंटू ए या ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज की गई है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड पार्ट थोड़ा लेंथी है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द खच क्वेश्चंस, और इस खच क्वेश्चन में यहाँ पे गलती है, बुक में यहाँ पे 9 दिया हुआ है, जबकि 27 आएगा तो फिर आपका सही आंसर आता है। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल किया, उसके बाद 6x कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको लिख दिया 6x इंटू एक्स, इसको 6x इंटू 3 लिख दिया।
इसको मैंने 3 इंटू एक्स स्क्र और 27 को 3 इंटू 9 कर दिया। इसको क्या कहते हैं, टोटे किए हैं ना आपने, फैक्टर बनाए हैं, फैक्टराइजेशन की है। फिर उसके बाद 6x जो है ये यहां से कॉमन आ रहा है और नीचे से 3 कॉमन आ रहा है। तो इसको जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 3, इधर आ जाएगा 3, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्र माइनस 9। तो एक्चुअली क्या किया है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़, ठीक है, ये ब्रैकेट ही गायब हो गई है यार, 3 कॉमन, सॉरी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, एक्चुअली ये बन गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे ना तो यही चीज़ आ जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उलट वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, वो वाली हरकत यहाँ पे की गई है। अच्छा उसके बाद ओ भाई साहब, ये तो आ गया 6x, इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 2x, और ये x प्लस 3, ये आ गया 3, इसको x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, राइट। तो ये भी एक्चुअली क्या की है, फैक्टराइजेशन की है। उसके बाद फिर इस 3 को 3 इंटू 1/3 लिखा जा सकता है, क्योंकि a ओवर b को a इंटू 1/b लिखा जा सकता है, इंटू ये 2x ओवर x प्लस 3। और ये जो हरकत की गई है ये मैंने यूज़ किया है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखा ना, इतनी खच क्वेश्चंस हैं कि कुछ ना कुछ स्टेप रह ही जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब डायरेक्ट हम इसको नहीं काट सकते ना, गुनाह होगा। ये 3 से कटेगा, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, इंटू ये वाला 2x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। अच्छा इसको भी, ये 2x इंटू एक्स प्लस 3, इसको भी मैंने 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1/x माइनस 3 लिख दिया है, क्योंकि वही रूल a ओवर b को आप a इंटू 1/b लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में ये और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, फिर यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। a इंटू 1/a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1। तो ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो मिलने के बाद जवाब किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो 1 इंटू 2x, 1 इंटू ए के बराबर होता है, 2x के बराबर आ गया, ये दोनों आपस में कटेंगे, जवाब 1 के बराबर आ गया, ये 1/x माइनस 3 होता का होता आ गया। अब 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 1 a के बराबर आता है, ये 2x आ जाएगा। उसके बाद 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब फिर एक मरतबा फिर यही इस्तेमाल हुआ, तो आपका आंसर आ गया 2x माइनस 3, विच इज योर राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर 2 such question has been solved। स्टेटमेंट में मिस्टेक, यहाँ पे बुक में -9 दिया हुआ है, -9 से क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे -10 आएगा, बुक में -9 दिया हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आइए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड के बराबर साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है ना, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। ये 7x को मैंने लिख दिया 2x प्लस 5x, उसके बाद 3x को मैंने लिख दिया x इंटू 2x माइनस 5x, क्योंकि a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होता है, तो लिहाजा ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। उसके बाद पहले तो मैंने खैर ये -3x था, इसको 2x माइनस 5x किया, -10। उसके बाद फिर अगले स्टेप पे मैंने इसको x इंटू एक्स कर दिया, इसको x इंटू 2 कर दिया, ये 5 इंटू एक्स, ये 5 इंटू 10, इसको भी x इंटू एक्स कर दिया, इसको x इंटू 2 कर दिया, -5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2। ये फैक्टराइजेशन की है ना मैंने, x स्क्वायर को x इंटू एक्स कर दिया, 2x को x इंटू 2 कर दिया, फैक्टराइजेशन की है। उसके बाद a b किसके बराबर होता है, b a के बराबर, तो ये 2x को मैंने x2 लिख दिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन आ गया, इन दोनों में से आपको 5 कॉमन नज़र आएगा, 5 कॉमन नज़र आ गया, यहाँ से आपको x कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया, क्योंकि माइनस बाहर था, अंदर लामत चेंज हो गई। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, इन दोनों में से ये कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 2, क्योंकि इसको आप एक रकम मानेंगे ना, पहले ये x प्लस 2, x जो है
ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस टू जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो है x प्लस टू जो है वो किससे मल्टीप्लाई, टू जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका जो उल्ट जो है वो करेंगे, क्या आ जाएगा जी, x इंटू एक्स प्लस टू प्लस, मेरा ख्याल यहाँ पे ना वो थोड़ा हमें अप्लाई करना पड़ेगा कम्यूटेटिव लॉ, x प्लस फाइव को पहले लिखना पड़ेगा, x प्लस फाइव को, और फिर x प्लस टू को, तो फिर ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस टू प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये इसको इस तरीके से लिखेंगे तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा, और साथ ही कम्यूटेटिव लॉ भी आपने अप्लाई कर दिया, पोजीशन भी चेंज कर दिया आपने। आल्सो यू हैव अप्लाइड कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बेहतर होगा कि x प्लस फाइव को हम पहले लिख लें, ठीक है, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे x प्लस टू लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये इनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, x प्लस टू इंटू वन ओवर एक्स प्लस टू, क्योंकि a ओवर b को a इंटू वन ओवर बी लिखा जा सकता है, और ये उदा के उदा ही आ गए x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव, ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे, मिलके वन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की, बिकॉज एक तो ये वाली कंडीशन लगाई है, उसके बाद फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आंसर जो है वो किसके बराबर आता है, वन के बराबर, यानी a इंटू वन ओवर ए दैट विल बी इक्वल टू वन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक 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 ठीक, उसके बाद ये आ गया वन, तो वन इससे मल्टीप्लाई होगा, वन इंटू ए, तो वो आंसर ए के बराबर ही आ जाता है, विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है जी, फर्ज कर लिया कि x एन इज एन इंटीजर, और x अगर ऑड है तो फिर 9x प्लस फोर भी क्या होगा, ऑड होगा। अच्छा, ऑड नंबर पता क्या होता है, ऑड नंबर को हमने डिफाइन किया था, ऑड नंबर, ये आपने चीज याद रख लेनी है, किसी भी इंटीजर को टू टाइम ऑफ इंटीजर प्लस वन ऑड होता है, और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर टू इंटू इंटीजर, किसी भी इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, किसी भी इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई करके वन ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, तो फिर आपके सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते थे द नंबर ऑफ द फॉर्म 2n प्लस वन, क्योंकि n इंटीजर है तो लिहाजा ये ऑड नंबर होगा, और द नंबर ऑफ द फॉर्म 2m वेयर m बिलोंग टू सेट आर कॉल्ड एज इवन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कह दिया है कि x जो है वो क्या है, ऑड है, गिवन x इज ऑड। अगर x ऑड है तो देयरफॉर x की शक्ल कैसी होगी, x इज इक्वल टू 2k प्लस वन जैसा होगा। ठीक हो गया। अब 2k प्लस वन चूंकि ये ऑड है तो वेयर k क्या होगा, वेयर k बिलोंग टू द सेट z, वेयर k बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब हमने साबित करना है कि 9x प्लस फोर इज ऑड। नाउ वी शैल प्रूव कि 9x प्लस फोर क्या है, इज ऑड। अब ये साबित करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑड है, हम साबित कर देंगे कि 9x प्लस फोर जो है ये बराबर है 2 इंटू इंटीजर प्लस वन। अगर तो इसकी शक्ल ऐसी आ गई तो फिर तो ये ऑड होगा, और अगर ऐसी शक्ल ना आई तो फिर ये इवन होगा। तो आइए अब हम कोशिश करते हैं कि इसकी शक्ल को इस शक्ल में कन्वर्ट करें। 9x प्लस फोर, 9x प्लस फोर इज इक्वल टू, इसको आप कह दें जी नंबर वन है, तो यूजिंग
1 का इस्तेमाल करेंगे तो 9 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 2k प्लस 1 प्लस 4. दिस इज फर्दर इक्वल टू 9 2s are 18k प्लस 9 प्लस 4. ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू 18k प्लस 13. अच्छा, अब मैंने शक्ल बनानी है ऐसी 2 इंटीजर प्लस 1, तो इसलिए इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा 18k प्लस 12 प्लस 1. ठीक हो गया. अब k क्या है? k तो एक इंटीजर है, k एक इंटीजर है, तो इंटीजर को 18 से ज़रब दे देंगे. 18 भी तो इंटीजर ही है ना, 18 भी इंटीजर है. तो जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक इंटीजर ही आता है ना भाई. तो 18k भी क्या होगा? इंटीजर होगा. और 12 भी क्या है? इंटीजर. तो दो इंटीजर्स को जमा करेंगे 18k जमा 12, तो ये भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा ना, इज इक्वल टू इंटीजर. तो इसकी जगह पे क्या आ गया? ओहो, एक स्टेप और करना था. यहां से फिर मैंने 2 कॉमन लेना था. 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 9k प्लस 6 प्लस 1. ठीक है, तो 9k यहां पे मैंने लिखना था फिर 9k इज एन इंटीजर, 9 इज एन इंटीजर, तो 9k भी क्या होगा? इंटीजर होगा. 6 की इंटीजर, तो फिर प्यारे बच्चों 9k 9k प्लस 6 ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? इंटीजर है. तो ये आ गया 2 इंटू इंटीजर प्लस 1. तो ये देखिए इसकी शक्ल से मिलती जुलती शुरू हो गई, 2 इंटू इंटीजर प्लस 1. ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट 9k प्लस 6 का नाम रख लेते हैं हम, m रख लेते हैं. ठीक है, m किस में बिलोंग करता है? ये रफ वर्क है. m बिलोंग टू सेट z. तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर आ गया? 2m प्लस 1. तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑड. तो देयरफॉर 9x प्लस 4 किसके बराबर आ गया? ऑड नंबर के बराबर आ गया. यही आपने प्रूफ करना था. कहता है जी अगर x ऑड है, भाई x ऑड है तो x की शक्ल इस तरह की होगी ना, 1 3 5 7 सो ऑन. तो कहता है फिर 7x प्लस 5 क्या होगा? इवन होगा. x की जगह पे 1 पुट करके देखें, वाह जी वाह, ये तो 12 के बराबर आ गया. फिर x की जगह पे 3 पुट करके देखें, 7 3 21 5 26, ये भी इवन आ गया. 5 पुट करके देखें, 7 5 35 ते 5 40. वाकई भाई अगर x ऑड है ना तो 7x प्लस 5 जो है ये इवन आ रहा है. अब ये हम यहां पे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे. ठीक है, गिवन क्या है? गिवन x इज ऑड. अगर x ऑड है तो फिर x की शक्ल किस तरह की होगी? x की शक्ल इस तरह की होगी, 2k प्लस 1 जैसी होगी, क्योंकि ये ऑड नंबर की डेफिनेशन है वेयर k बिलोंग्स टू द सेट z. अब हमने साबित क्या करना है? नाउ वी प्रूव 7x प्लस 5 इज इवन. इसको इवन साबित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 7x प्लस 5 जो है ये किसके बराबर है? 2 टाइम ऑफ इंटीजर, क्योंकि 2 टाइम ऑफ इंटीजर हमेशा क्या होता है? इवन होता है. एवरी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज ऑलवेज इवन. इसी तरह का रिजल्ट साबित करने जा रहा हूं मैं. ठीक है, तो 7x प्लस k 7x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसके अंदर k की वैल्यू पुट कर दें यूजिंग 1. 7 की जगह पे x की जगह पे क्या पुट कर दिया? 2k प्लस 1 प्लस 5, बिकॉज x किसके बराबर था?
2x+1 के इक्वल, ओहो 2k + 1 के इक्वल था। ठीक 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 ठीक, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 के जमा 7 जमा 5, 7 5 12, यहां से फिर गुस्से में आके 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 7k जमा 6। k क्या है? इंटीजर। 7k क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इंटीजर। 7k में 6 जमा कर देंगे, इंटीजर के अंदर इंटीजर जमा करेंगे तो भी जवाब क्या आएगा? इंटीजर। ठीक है, तो फिर 7k + 6 क्या होगा? इंटीजर। और फर्ज कर लिया कि ये किसके बराबर है? m के बराबर। तो ये फिर बन गया 2 × m। m का तल्लक किससे है? सेट z से। तो जिनकी शक्ल ऐसी हो 2m, वो क्या होते हैं? इवन होते हैं। इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब किसके बराबर आएगा? इवन के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक, इवन। ठीक हो गया जी। तो यही आपने प्रूफ करना था जी। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट, इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वही बात है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर x ऑड है तो आपने प्रूफ करना है कि ये वाली स्टेट, ये भी क्या होगा? ऑड होगा। अब इसको ऑड साबित करने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि ये किसके बराबर है? इसकी शक्ल 2 × इंटीजर + 1 के बराबर है। कोई भी नंबर जो इस तरह का होगा, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें तो वो क्या होता है? ऑड होता है। तो हम यही साबित करेंगे कि इसको भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है कि 2 × इंटीजर + 1, इस शक्ल में लिखा जा सकता है। अगर हम लिखने में कामयाब हो गए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑड है। तो गिवन क्या है? गिवन x इज ऑड। भाई अगर तो x ऑड है तो फिर x की शक्ल कैसी होगी? देयरफॉर x की शक्ल ऐसी होगी, 2k + 1 या 2n + 1 या 2m + 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, वेयर k का तल्लक किससे है? सेट ऑफ इंटीजर से। बाय डेफिनेशन ऑड नंबर की शक्ल इस तरह की होती है। नाउ वी शैल प्रूव, अब हम क्या करेंगे? हम साबित करेंगे कि x² - 4x + 6 इज ऑड। इसको हमने ऑड साबित करना है। तो कंसीडर x² - 6x + 6 इज इक्वल टू, यूजिंग x इज इक्वल टू 2k + 1 को यूज किया है हमने। ठीक है, x की जगह पे पुट कर देंगे भाई साहब, वो ये क्या लिखी जा रहे हो भाई? 4x आएगा। 4x इज इक्वल टू, x की जगह पे आ गया 2k + 1 का स्क्वायर -4 × 2k + 1 + 6। वैसे अगर आप एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखना चाहें ना, तो x की जगह पे कहता है कि x ऑड है, तो x ऑड है तो कोई ऑड नंबर पुट करके तो देखो। वैसे तो ये क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 6, 3 3 9 - 12 जमा 6, 9 तो 6 15, 15 में से 12 गए तो जवाब आया 3। बात तो ठीक कर रहा है भाई। ठीक है, इसी तरह आप 1 पुट करके देख सकते हैं, 5 पुट करके देख सकते हैं। इसको जरा एक्सपेंड करो, 4k स्क्वायर आ गया + 4k आ गया + 1, a + b के स्क्वायर से खोल दिया इसको, -8k -4 जमा 6, वाह जी वाह। अगले स्टेप में आ गया 4k स्क्वायर प्लस 8 में से 4 गए, बाकी रह गए -4k, -4k। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी आप, 6 और 1 7, 7 में से 4 के बाकी रह गए 3। ठीक 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 ठीक। अब हमने फॉर्म बनानी है 2 × इंटीजर।
तो 2 तो कॉमन तभी आएगा ना अगर हम इसके टोटे करेंगे। तो भाई 2 टोटे करेंगे इसके तो ये आ जाएगा 3 को लिखा जा सकता है 2 + 1। ठीक है, अब इसको आप एक रकम तस्वर कर लें। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2k² - 2k + 1। ठीक है, अब ये क्या है, k तो एक इंटीजर है ना, k क्या था, एक इंटीजर था। उसके बाद k² भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। इसको 2 से ज़रब दे देंगे तो ये भी क्या इंटीजर ही हो गया, 2k² भी इंटीजर ही हुआ। -2k भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो -1 भी क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट 2k² - 2k + 1 = m रख दिया, और m क्या है, एक इंटीजर है। अभी आपने कहा ना कि इन सबको जमा करेंगे, k² - 2k + 1। ठीक है, इंटीजर को जमा किया जाए, ऐड किया जाए, जवाब हमेशा इंटीजर ही आता है। तो ये फिर आ गया 2 × m + 1। तो ये देखें, हमने साबित करना था 2 × m + 1 यानी 2 × इंटीजर + 1, ये किसके बराबर होता है, ऑड के बराबर। राइट राइट, वेयर m बिलोंग टू सेट z। तो बस साबित हुआ कि x² - 4x + 6 क्या होगा, ऑड होगा। अब अगला जो पार्ट है इसका, इसमें हमने प्रूफ करना है कि इफ x इज इवन देन x² + 2x + 4 इज इवन। मतलब ये देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं भाई साहब। x की जगह पे कोई इवन नंबर पुट किया 2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर जमा 2 × 2 जमा 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 8, 4 12, वाकई इवन आ गया। अभी 4 पुट करके देखें जरा, 4 का स्क्वायर + 2 × 4 + 4 16, 16 से 8 24, 4 8। अरे वाह, वाकई ये बात तो सही है। आइए अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं, वो मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। लेट x इज इवन है तो फिर x की शक्ल कैसी है, 2m जैसी, वेयर m बिलोंग्स टू द सेट z। अब हमने प्रूफ करना है कि ये भी इवन है, तो हम साबित कर देंगे कि इसकी शक्ल भी इससे मिलती जुलती है। नाउ वी प्रूफ x² + 2x + 4 is even. For that we shall show उसके लिए फिर हम साबित करेंगे कि x² जमा 2x जमा 4 = 2 × इंटीजर। इस तरह की शक्ल आती है इसकी। अगर तो इस तरह की शक्ल आ गई तो फिर हम कह देंगे कि ये इवन है, और अगर इस तरह की शक्ल ना आई तो हम कहेंगे कि ये इवन नहीं है। तो आइए अब हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं, x² + 2x + 4। बट x किसके बराबर है, 2m के बराबर। तो पुट x = 2m, ये था ना 2m, x की जगह पे 2m पुट करें तो क्या आ गया, 2m का स्क्वायर 2 × 2m + 4 = 4m² + 4m + 4। हमें तो 2 × समथिंग बनाना है तो 2 कॉमन लें बस आप। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2m² + 2m + 4, 2 + 2। तो बट m क्या है, इंटीजर है, तो 2m² + 2m + 2 ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। क्योंकि m इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तीनों इंटीजर्स को जमा करेंगे तो जवाब एक इंटीजर आएगा। और हम फर्ज कर लेते हैं कि इस इंटीजर का नाम है k, रख लेते हैं जी, k बिलोंग टू सेट z। तो ये फिर आ गया जी, इसकी जगह पे आ गया k, तो ये बन गया 2k। तो k का तल्लक सेट z से है, तो ये फिर किसके बराबर आ गया, इवन नंबर के बराबर आ गया। तो यही तो आपने साबित करना था कि x² + 2x + 4 = इवन। राइट
right. De Morgan's law. Question number 13. Prove that for any two non-empty set A and B, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. आसान तरीका टच टेबल का है, ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, या फिर A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A करके साबित करें। देखिए मैंने A का नाम रख दिया P, B का नाम रख दिया Q। A कॉम्प्लीमेंट से मुराद होगा निगेशन ऑफ P, B कॉम्प्लीमेंट से मुराद होगा निगेशन ऑफ Q। तो फिर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा? P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब निगेशन इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आ गया निगेशन ऑफ P, U की जगह पे R निगेशन ऑफ Q। तो एक्चुअली मैं ये चीज़ साबित करने की बजाय ये चीज़ साबित करूंगा। उसके लिए जाहिर है कि P और Q दो स्टेटमेंट में चाहिए। मुझे P एंड Q चाहिए, वो निकाल लिया। मुझे निगेशन P चाहिए, वो निकाल लिया। निगेशन Q चाहिए, वो निकाल लिया। फिर P एंड Q की निगेशन चाहिए, वो। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P, R निगेशन ऑफ Q चाहिए, वो निकाल दिया। अब मैं ये साबित करने वाला हूं कि कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तरीकाकार क्या है कि आपने दो स्टेटमेंट हैं तो दो ट्रू लेने हैं। पहले दो ट्रू, पहले कॉलम में दो फॉल्स, फिर ऑल्टरनेट चलेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब P एंड Q, P एंड Q में अगर एंड हो, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स, एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स। उसके बाद निगेशन ऑफ E से मुराद क्या है कि इसका उल्ट, ये ट्रू है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स, फॉल्स का उल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ Q, इसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू ट्रू। अब निगेशन ऑफ P एंड Q, यानी इस चीज की निगेशन करनी है आपने। ये T है तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक 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 ठीक। अब निगेशन ऑफ P आर निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P आर निगेशन ऑफ Q, इन दोनों में से अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आ गया। इन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, इन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू। तो आपने देखा कि कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 बराबर हैं। कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 7 आर सेम, are same, therefore you can say that negation of P and Q is equal to negation of P or negation of Q। और इसका मतलब क्या था, A intersection B complement will be equal to A complement union B complement। यही आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 14 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। X एंड Y आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव, इस बात पे गौर करना है आपने। पॉजिटिव रियल नंबर हैं और एक्स स्क्वायर छोटा है वाई स्क्वायर से, तो आपने साबित करना है कि एक्स छोटा होगा वाई से, ठीक है। यानी वी हैव टू प्रूव दैट इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज लेस देन वाई। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे लिखा होता है ना, तो जो चीज़ मुंह में जा रही होती है, मगरमच्छ का मुंह ऐसे खुलता है ना, ऐसे करके, वो बड़ा होता है। तो जो जिस तरफ ये मगरमच्छ का मुंह होगा ना, वो चीज़ बड़ी होती है, यानी वाई बड़ा है, एक्स छोटा है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेना था, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आना चाहिए था ना, ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस। लेकिन चूंकि एक्स एंड वाई पॉजिटिव हैं तो इसलिए नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव केस लेंगे हम। ये आ गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा जा सकता है, इसको भी 1/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एक्स लेस देन 1 वाई आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये जो अगला प्रूफ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपके पास कोई ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है आपके पास। इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं, मसलन फर्ज किया ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपने साबित करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इन एंगल्स को जमा किया जाए तो जवाब 180 डिग्री के बराबर आता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी, उसमें एंगल्स के नाम रख दिए ए बी सी,
ठीक है, एक ट्रायंगल कंसीडर की, इंटीरियर एंगल ऑफ एबीसी इसके किसके बराबर आ गए, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी। हमें क्या साबित करना है कि ये जो एंगल हैं मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी, इनका सम किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर। ये हमें चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या किया गया कि मैंने एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ की, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जिसका नाम रख दिया मैंने डी ई। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना ऐसे करके, तो इसमें ये 3 एंगल नजर आ रहे हैं आपको, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। इस एंगल का नाम रख दिया मैंने मेजर एंगल ए। इसको मैंने कह दिया कि ये वाला जो एंगल है ना, ये मेजर एंगल ए 1 है, सॉरी, ठीक है। और ये आ गया मेजर एंगल 2, और इस वाले का नाम रख दिया मेजर एंगल 3। अब तीनों ज़ावियों का मजमुआ, तीनों का सम, मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2, मेजर एंगल 3, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो स्ट्रेट लाइन के जो एंगल का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इसलिए मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर। वेयर मेजर एंगल 1 मैंने किसका नाम रखा है, डी सी ए। डी सी ए का नाम मेजर एंगल 1, ए सी बी का नाम मेजर एंगल 2 और बी सी ई का नाम जो है मैंने मेजर एंगल 3 रख दिया। अब देखें फ्रॉम फिगर, अगेन यू कैन सी दैट फिगर में क्या नजर आ रहा है आपको, फ्रॉम फिगर अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनको जो है ना ये ऐसे कोई लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये देखें एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ये लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, बराबर होंगे। मेजर एंगल 1 किसके बराबर है, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल ए। क्यों, इसलिए कि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन इसको कट कर रही है इन दोनों को, तो फिर मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल बी आपस में किसके बराबर, क्या होंगे, बराबर होंगे। मेजर एंगल 2 मेजर एंगल बी के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। इसके आगे भी क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक 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 ठीक। और मेजर एंगल 2 जो है वो मेजर एंगल सी के बराबर है, मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल सी। अब ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, पुट दीज इन वन, पुट दीज इन वन, इनको उठाकर 1 में पुट करोगे, मेजर एंगल ए की जगह पे क्या आ जाएगा, मेजर एंगल 1 की जगह पे मेजर एंगल ए, मेजर एंगल 2 की जगह पे क्या आएगा, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल 2 था, मेजर एंगल सी के बराबर था भाई, यहां पे सी आएगा। और मेजर एंगल 3 जो है, मेजर एंगल 3 जो है दैट विल बी इक्वल टू मेजर एंगल बी। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 1 की जगह पे आ गया ए, 2 की जगह पे आ गया सी, 3 की जगह पे आ गया बी, किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर। तरतीब दुरुस्त करना चाहें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। यही आपने प्रूफ करना था।